निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सबसे कठोर होता है? तो इसका ऑप्शन है सीसा, हीरा, एल्युमिनियम या ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर तत्व होता है। सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? हीरा। ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सिलोन, हस्तिनापुर या वैशाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए वन जो है राइट आंसर। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप का संबंध किससे, मतलब किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है क्रिकेट, जिम्नास्टिक, फुटबॉल या हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है हॉकी। हॉकी जो है ये आगा खां कप का संबंध रखता है। कौन रखता है? हॉकी। ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका ऑप्शन नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या केरल। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो हमारा आंसर है नागालैंड। ऑप्शन वन जो है हमारा राइट आंसर है। नागालैंड की जो भारतीय भारतीय राज्य है इसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। कहाँ की राजभाषा है ये? नागालैंड की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। ऑप्शन वन जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कर्नाटक। ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर है। बांदीपुर अभयारण्य जो है यह कर्नाटक में है। ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर है। बांदीपुर अभयारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो इसका ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद या एम ए अंसारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर है हमारा बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे ये? पहले मुस्लिम अध्यक्ष किसके थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कौन थे ये? बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन पहला जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? इसका ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड जो है सही उत्तर है। अकबर जो थे दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अकबर क्या चलाया था? दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। यह एक मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन है 32,000, 36,000, 40,000 या 42,000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा जो है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7 या 8। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा जो है राइट आंसर। 7 कलर होते हैं। विबग्योर, विबग्योर जो होता है हमारा इंद्रधनुष में होता है, जो कि अलग अलग कलरों के नाम है। शॉर्टकट में उसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो हमारा राइट आंसर है। 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच या 20 हर्ट्ज। तो कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर। दूसरा क्या है? राइट आंसर है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? उसका ऑप्शन है 1949 में, 1951 में, 1952 में या 1967 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है हमारा 1951। 1951 में हमारा क्या हुआ था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। ऑप्शन दूसरा जो राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या जूडो। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही जवाब इसका है फुटबॉल। ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड के राइट आंसर है। डूरंड कप का संबंध हमारा फुटबॉल से होता है। ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो विज्ञान शकुंतलम के लेखक, इसका ऑप्शन है कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा कालिदास। कालिदास जो थे अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक थे। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। कौन लिखा था? कालिदास। क्या लिखे थे? अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर बताएं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बाकी जितने भी आपको यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अबुल कलाम आजाद। कौन थे भारत के पहले कानून मंत्री? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर। ये पहले कानून मंत्री थे। कौन थे ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? पहले कानून मंत्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका ऑप्शन है रूडयार्ड किपलिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या रूडोल्फ क्रिस्टोफ को। किसको दिया गया था? इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? तो इसका हमारा सही जवाब है रूडयार्ड किपलिंग को। रूडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। क्या दिया गया था? पहला साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? रूडयार्ड किपलिंग को। और ये कब शुरू किया गया था? तो ये सन 1907 में शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और सबसे पहले मिला था रूडयार्ड किपलिंग को। ऑप्शन पहला जो है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसका ऑप्शन अजमेर, जयपुर, नई दिल्ली या चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। क्या है अजमेर में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सालारजंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? ठीक है, सालारजंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु या श्रीरंगपट्टनम। कहाँ पे है ये? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर है, हैदराबाद में। क्या है हैदराबाद में? सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? इसका ऑप्शन क्या क्या है? इसका ऑप्शन है कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध या इनमें से कोई युद्ध नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कलिंग का युद्ध। ऑप्शन फर्स्ट जो है, कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक पूरी तरह बदल गए थे और इन्होंने इसके बाद
बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसने बौद्ध धर्म अपनाया था? सम्राट अशोक ने। कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन अमेजन नदी, नील नदी, या मिसिसिपी नदी, या यांगत्जे नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा नील नदी। ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर है। दूसरा जो है राइट आंसर है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ओके, नील नदी क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? इसका ऑप्शन है पोटेशियम, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटेशियम। ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर है। पोटेशियम जो है ये जो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है। कौन करता है? पोटेशियम क्या करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन है यूकेलिप्टस, पीपल, सिनकोना, या इनमें से सभी में से। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है हमारा सिनकोना। ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। सिनकोना से हमें क्या मिलता है? कुनैन। यह एक मलेरिया की दवा है। क्या है? मलेरिया की दवा। ये कहाँ से मिलता है? सिनकोना के पौधे से हमें प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? शुतुरमुर्ग, हमिंग बर्ड, बाज, या गिद्ध। तो दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है अभी तक? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर है। शुतुरमुर्ग जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? इसका ऑप्शन क्या क्या है? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, या बकरी। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। और कब से? ये पाषाण काल से। कब से? पाषाण काल से, यानी एंशियंट टाइम से ये चला आ रहा है। एंशियंट टाइम में सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बना गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? नीला, सफेद, काला, या भूरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मेरा काला। ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से आकाश को देखता है तो वह काला दिखता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एटीएम का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या ऑल टाइम मनी, या ऑटोमोटिव टेलर मशीन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर। ऑप्शन दूसरा क्या लिखा है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर है। किसका? एटीएम का फुल फॉर्म। किसका? एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन है 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, या 6000 डिग्री सेल्सियस, या 60000 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी थर्ड जो है हमारा राइट आंसर है। 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग सूर्य के सतह का तापमान होता है। ठीक है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड है राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर है। अफ्रीका क्या है? अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर है। ऑप्शन दूसरा क्या है? राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान के संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? हमारे भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? इसका ऑप्शन क्या क्या है? 71वें संशोधन में, 72वें, 73वें या 74वें संविधान संशोधन में हुआ था। तो किस में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है थर्ड, ऑप्शन थर्ड है राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड क्या है? थर्ड राइट आंसर है। 73वें संशोधन में हुआ था। किसमें हुआ था? 73वें संशोधन में क्या लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी हमारे भारत देश में, भारत में, ठीक है, 73वें संशोधन में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? तो इसका ऑप्शन क्या क्या देख लेते पहले। इसका ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष को, या प्रधानमंत्री को, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो किसको देके अपना इस्तीफा? अगर इस्तीफा देना चाहेंगे तो इस्तीफा अपना किसको सौंपेंगे? उसका सही उत्तर होगा हमारा उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? राइट आंसर है। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कौन देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक। अगर इस्तीफा देना चाहेंगे तो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे। कौन देगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? 75, 80, 82 या 95। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 है। कितनी है? 80। ऑप्शन 2 है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन दूसरा क्या है? राइट आंसर है। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80। ऑप्शन दूसरा है राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी या राजगिरी में। तो कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है वैशाली में। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। वैशाली में भगवान महावीर जैन जी का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? भगवान महावीर का। भगवान महावीर का, महावीर जैन का, ठीक है, जैन धर्म के थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है वैशाली। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन है हमारा रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डन स्टीन या अल्बर्ट आइंस्टीन। किसने किया था? इसका हमारा सही उत्तर होगा रदरफोर्ड। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? सही उत्तर। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हमारा? राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित कहाँ किया गया था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? तारापुर में, उदयपुर में, हैदराबाद में या रांची में। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है हमारा क्या? तारापुर में। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है? राइट आंसर है। तारापुर में क्या हुआ था? परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। पहला परमाणु बिजली घर भारत का कहाँ किया गया था? तारापुर में। कहाँ किया गया था? तारापुर में भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन क्या क्या है? कालिदास, स्वामी विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ऑप्शन 4 है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन 4 क्या है? राइट आंसर है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो किसके शासन के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका ऑप्शन हमारा
बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयिनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा हमारा क्या है? राइट आंसर है। अजातशत्रु के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। किसके? अजातशत्रु राइट आंसर है। ऑप्शन दूसरा है हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? महापरिनिर्वाण, निर्वाण, महाभिनिष्क्रमण या मुक्ति। तो इसका सही उत्तर, सही जवाब है हमारा महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण को बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बताया गया। ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा? राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? राइट आंसर है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण बताया गया। किसमें? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण बताया गया। किसको? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1945 में या 1965 में, 1969 में या 1982 में? तो कब दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। ऑप्शन थर्ड है हमारा राइट आंसर। 1969 में हमारा पहला पुरस्कार दिया गया था। किसमें दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार 1969 को दिया गया था। तो ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर है। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, और ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। शेयर करना ना भूलें इस सेशन को, ठीक है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन क्या क्या है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या इटली? कहां से लिया गया है? क्या लिया गया है? वर्णित मौलिक कर्तव्य। संविधान में, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहां, यानी किस संविधान, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन हमारा रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या इटली। तो इसका सही उत्तर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है? मौलिक कर्तव्य लिया गया कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन दूसरा क्या हमारा राइट आंसर है। भारतीय संविधान में जो हमारा मौलिक कर्तव्य लिखा गया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? तो इसका ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 483 या 563 ईसा पूर्व में किया था। तो कब किया था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका हमारा 326, यानी ऑप्शन पहला क्या है? राइट आंसर है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण अपना किया था। किसने किया था? सिकंदर ने। सिकंदर ने किस पे किया था? भारत पर। कब किया था? 326 ईसा पूर्व, ठीक है? तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हमारा राइट आंसर है। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? सिकंदर ने, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट क्या हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल की किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? धारा 333, धारा 356, धारा 341 या धारा 22 के तहत? तो संविधान की धारा हमारी कौन सी है? 356। ऑप्शन दूसरा क्या है हमारा राइट आंसर है। 356 के तहत क्या हो सकता है? राज्यपाल जो है किसी राज्य में अपना राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। किससे? राष्ट्रपति से, ठीक है? राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश राज्यपाल कर सकता है। किस धारा के तहत? 356। ऑप्शन दूसरा क्या है राइट आंसर है। यहाँ पे
राष्ट्रपति शासन लागू करने की केवल सिफारिश कर सकता है। यह संविधान के धारा 356 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री क्या है? भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? इसका ऑप्शन है 3%, 3.5%, 4% या 4.5%। तो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा जो है हमारा राइट आंसर है। 3.5%, 3.5% क्या होती है? लवण होती है। कहाँ होती है? समुद्र जल में। तो लवण क्या होता है? नमक। लवण क्या होता है? नमक। ठीक है, लवण क्या होता है? नमक। यानी समुद्र जल में नमक की औसत औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। 3.5% समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? NH7, NH22, फर्स्ट या 32। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 40। यहाँ पे ऑप्शन है NH44। NH44 है, तो इसका सही जवाब होगा आंसर थर्ड। आंसर थर्ड जो है सही जवाब है। NH44 जो है हमारा क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कहाँ से कहाँ तक है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक है। क्या है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका नाम क्या है? इसका नाम है NH44। NH44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? इसका ऑप्शन क्या क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी ने। किसने किया था? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। क्या किया था? 1912 में अल हिलाल नामक एक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? राइट आंसर है। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। किस नामक की? अल हिलाल। अल हिलाल। अल हिलाल नामक क्या था? ये समाचार पत्र था। समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। कब की थी? 1912 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? न्यूयॉर्क में, अबू धाबी में, जेनेवा में या नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर, सही जवाब हमारा ऑप्शन थर्ड है। ऑप्शन थर्ड क्या है हमारा? राइट आंसर है। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। किसका? विश्व व्यापार संगठन। व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में है। तो इसका ऑप्शन थर्ड क्या है हमारा? राइट आंसर है। ठीक, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हमारा जेनेवा में स्थित है। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब किया गया था? यानी भारत का जो राष्ट्रीय गान है पहली बार कब गाया गया था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? 1905, 1908 या 1911 या 1947 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गान गाया गया था, गाया गया था। ठीक है, कब गाया गया था? 1911 में। तो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड क्या हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? ग्रेफाइट, चूना पत्थर, बूझा पत्थर या इनमें से सभी। उसका राइट आंसर हमारा सही जवाब है चूना पत्थर। ऑप्शन दूसरा हमारा क्या है? राइट आंसर है। चूना पत्थर जो है संगमरमर का परिवर्तित रूप है। चूना पत्थर क्या है? संगमरमर का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन दूसरा जो क्या है हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सन 1912 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि 1922 में चौरी चौरा चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, कांड हुआ था कहाँ? गोरखपुर। जो गोरखपुर की एक जगह चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा नामक जगह पे जेल में कांड हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, यानी उस आंदोलन को और किस नाम से हम जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है? दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं ऑप्शन फोर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से उसे जानते हैं। किस नाम से? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किसको? असहयोग आंदोलन को। असहयोग असहयोग आंदोलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन से जानते हैं। तो ऑप्शन फोर क्या हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, इसीलिए उसको वापस ले लिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है देश के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन है जेबी कृपलानी, जेपी नड्डा, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। कौन कौन थे? कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी। ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा राइट आंसर है। जेबी कृपलानी जो थे देश के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब थे ये? देश के स्वतंत्रता के समय। कौन थे ये? ऑप्शन ए जो है यानी फर्स्ट क्या है हमारा राइट आंसर है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी क्या थे? देश के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? इसका ऑप्शन क्या क्या है? अशोक, कनिष्क, अकबर या अजात शत्रु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब है हमारा कनिष्क। ऑप्शन दूसरा क्या है हमारा राइट आंसर है। कनिष्क के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? कनिष्क के। कौन? महान चिकित्सक जो चरक थे। चरक जो थे वो कनिष्क के दरबारी थे। किसके थे? कनिष्क के। ऑप्शन दूसरा क्या राइट आंसर है। तो कनिष्क को और किस नाम से जानते हैं? तो कनिष्क को हम द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? द्वितीय द्वितीय अशोक। अशोक के नाम से जानते हैं। किसको? किसको? कनिष्क को। कनिष्क को किस नाम से जानते हैं? द्वितीय अशोक। ओके। तो इनके दरबार में और कौन कौन से थे? तो इनके दरबार में चरक थे। चरक। दूसरे थे वसुमित्र। वसुमित्र। तीसरे थे अश्वघोष। अश्वघोष।
जो कि बौद्ध कवि थे। कौन थे ये? बौद्ध कवि थे। ठीक है, बौद्ध कवि थे। ठीक, आगे थे माथर। कौन थे ये? माथर। माथर क्या थे ये राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ थे। तो कौन कौन थे? कनिष्क के दरबारी चरक थे, जो कि एक महान चिकित्सक थे। वसुमित्र थे। अश्वघोष थे, जो कि बौद्ध कवि थे। और माथर जो थे ये राजनीतिज्ञ थे। तो चरक के दरबारी कौन थे? चरक के किसके दरबार में थे? कनिष्क के। ऑप्शन दूसरा क्या हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है हमारा? तो इसका ऑप्शन हमारा है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा क्या हमारा राइट आंसर है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो है कहाँ पे है? सिक्किम में है। कौन सा? नाथुला। ठीक है, नाथुला, नाथुला दर्रा जो है कहाँ पे है? सिक्किम में। और ये किसको जोड़ता है? तो ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। किसको? सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने वाला ये नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन है सन 1916, 1929, 1936 या 1947। तो इसका सही उत्तर है 1916 में। ऑप्शन फर्स्ट क्या हमारा राइट आंसर है? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। किसके बीच? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? तो ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ। ठीक है, कब हुआ था? सन 1916 में। किसके किसके बीच? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस के बीच हुआ था। ये समझौता कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था 1916 में। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन हम देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, या अफगानों और मराठों के बीच। तो किसके बीच हुआ था ये हमारा इसका राइट आंसर है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हमारा ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। तो इसमें कौन जीता था? तो इसमें मराठों की हार हो गई थी। किसकी? मराठों की। मराठों को हार का सामना करना पड़ा। मराठों को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें मराठों की हार हो गई थी, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। कब? पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ऐसा कौन सा हमारा राज्य है जो चीन से भी मिलता है, नेपाल से भी मिलता है और भूटान की भी सीमा से मिलता है? तो ऐसा कौन सा हमारा राज्य है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। तो इसका पश्चिम बंगाल होगा नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? सिक्किम। ऑप्शन थर्ड जो है हमारा राइट आंसर है। थर्ड क्या है? राइट आंसर है, जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा से मिलता है। कौन? सिक्किम। ओके, आगे बढ़ते हैं, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पे हमारा है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या 23 मार्च को। तो कब मनाया जाता है? तो हमारा विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन दूसरा हमारा क्या है? राइट आंसर है। 3 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर है 3 दिसंबर को।
3 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व विकलांगता दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो उसका ऑप्शन है हमारा टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही जवाब है टेनिस। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। होपमैन जो है ये होपमैन एक कप जो संबंध रखता है ये टेनिस के खेल से रखता है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो ऐसी कौन सी खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो इसका ऑप्शन हमारा है बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन थर्ड क्या हमारा राइट आंसर? ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। मन्नार की खाड़ी है ये किसको जोड़ती है? भारत और श्रीलंका को। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच भारत और श्रीलंका श्रीलंका के बीच कौन सी रेखा है? तो उसके बीच पाक जल संधि है। क्या है? पाक जल संधि। जल संधि ये एक रेखा है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी क्या क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है और पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या क्या है देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है? टका, यांग, क्यात या रूबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो टका कहाँ की है? टका हमारी बांग्लादेश की है। कहाँ की है? बांग्लादेश की। कहाँ की है? बांग्लादेश की। और रूबल कहाँ का है? तो रूबल हमारा रूस का है। और क्यात हमारा कहाँ का है? तो क्यात हमारा म्यांमार का है। ठीक है, तो म्यांमार का। ठीक, तो ये टका हमारा बांग्लादेश, म्यांमार का क्यात है और रूस का रूबल है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हमारा राइट आंसर है? ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर। ठीक, क्यात क्या है? क्यात। क्यात हमारी म्यांमार की मुद्रा है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी किसकी अरावली की पर्वतमाला की कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है हमारा गुरु शिखर, पंचकुल पर्वत, नंदा देवी या हरदौल। तो इसका सही उत्तर हमारा सही जवाब है गुरु शिखर। ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा राइट आंसर है। तो गुरु शिखर है कहाँ? तो गुरु शिखर राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान। ठीक, राजस्थान में है गुरु शिखर। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर हमारा राजस्थान में। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है हमारा चीन। चीन जो है इस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी सीमा है। ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर है चीन। चीन की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। ओके, ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो स्थलीय सीमा किसका था? चीन का था। अभी हमारा ये क्वेश्चन है समुद्री सीमा वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला कौन सा देश है? तो इसका ऑप्शन है चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया या कनाडा। इसका सही उत्तर सही जवाब क्या है? कनाडा। कनाडा जो है इस देश की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। किसकी है? कनाडा की। कनाडा की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। और स्थलीय सीमा किसकी है? चीन की है। स्थलीय स्थलीय किसकी है? चीन की है। और समुद्री किसकी है? समुद्री हमारी कनाडा की है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, स्थलीय चीन की है और समुद्री कनाडा की है, सबसे बड़ी सीमा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? यानी दिसंबर में मनाया जाता है, और किस दिन मनाया जाता है सशस्त्र सीमा सेना का झंडा दिवस? ठीक है, तो इसको ऑप्शन दिया 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या 7 दिसंबर। तो ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन फोर्थ क्या राइट आंसर है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। ओके, 7 दिसंबर को हमारा सेना का झंडा दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो यह हमारा सेना के कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए, उनके दान या धन जुटाने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? धन जुटाने के लिए, सेना के कल्याण के लिए, कल्याण के लिए उनको धन जुटाने के लिए, उनको धन जुटाने के लिए झंडा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सेना झंडा दिवस, सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सेना के कल्याण के लिए, उनको धन जुटाने के लिए सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन फोर्थ क्या हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। और ये 7 दिसंबर 1949 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 7 दिसंबर 1949 से ये सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट, इस डेट को याद रखिएगा, ये डेट हमारी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत पाक सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? तो इसको ऑप्शन क्या क्या है? रेड क्लिफ लाइन, मैक मोहन रेखा या डूरंड रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन फर्स्ट क्या हमारा राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान की सीमा की रेखा को हम क्या कहते हैं? ये हमारा है भारत और पाकिस्तान। ठीक, तो मैक मोहन रेखा किसके बीच में है? तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन, भारत चीन। डूरंड रेखा किसके बीच है? तो डूरंड रेखा हमारा भारत और अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बीच। ठीक, रेड क्लिफ लाइन हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन रेखा हमारी भारत और चीन के बीच में है, और डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ लाइन रेखा कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को हम कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? हमारा ऑप्शन क्या क्या है? 1865 में, 1867 में, 1897 में या 1945 में। तो कब खरीदा था? इसका सही उत्तर है 1867 में। कब खरीदा था? ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर है, 1867 में। 1867 में 30 मार्च को। कब खरीदा था? 30 मार्च को। 30 मार्च को अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। कब खरीदा था? 30 मार्च 1867 को खरीदा था। ऑप्शन सेकंड क्या है राइट आंसर है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये केवल मात्र कितने रुपए में खरीदा था? 72 लाख डॉलर, 72 लाख डॉलर, डॉलर में ही खरीद लिया था अमेरिका ने अलास्का को रूस से। किससे खरीदा था अमेरिका ने? अलास्का को रूस से खरीदा था। कितने रुपए में? मात्र 72 लाख डॉलर में। तो इसकी कीमत कितनी होगी? मात्र 45 करोड़, 45 करोड़ के आसपास, लगभग लगभग। ठीक है, लगभग 45 करोड़ में ही अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीद लिया था। कब खरीदा था? 1867 को, 30 मार्च 1867 को। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? भारत के संविधान ने, संविधान सभा जो है वो तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के कब रूप, मतलब राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? इसका ऑप्शन हमारा है 23 मार्च 1947 को, 3 जून 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। तो कब अपनाया था? उसका सही उत्तर है हमारा 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को भारतीय राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। किसने अपनाया था?
भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को। ये हमारा ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? 9 जनवरी 1914 को, 9 जनवरी 1915, 16 या 1911 में। तो कब लौटे थे? तो इसका सही उत्तर, सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है हमारा 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। ऑप्शन थर्ड हमारा, सॉरी सेकंड हमारा राइट आंसर है। 9 जनवरी 1915 को। कहाँ से लौटे थे महात्मा गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका से। 9 जनवरी 1915 को ये लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। कौन आया था? गांधी जी। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका ऑप्शन क्या क्या है? आलमारा, राजा हरिश्चंद्र, पुंडलिक या इनमें से कोई नहीं। भारत की पहली बोलती फिल्म या जिसमें पहली बार आवाज़ सुनाई दिया था किसी बोली का, वो कौन सी फिल्म थी? उसके पहले मूक फिल्में चला करती थी। जब भारत में पहली बोलती फिल्म आई थी तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आलमारा। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट क्या है? आलमारा। आलमारा जो है पहली बोलती फिल्म है। क्या है? पहली बोलती हुई फिल्म है, बोलती हुई फिल्म है। ठीक है, आलमारा जो है हमारी पहली बोलती हुई फिल्म थी। उससे पहले मूक फिल्में चला करती थी। ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा? राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? हमारे भारत की पहली राष्ट्रपति, इसका ऑप्शन क्या क्या है? ज्योति बसु, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, सॉरी महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का विस्तृत रूप क्या है? लैन जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म क्या है? लैन का हमारा फुल फॉर्म क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या क्या? लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क, लोकेटेड एरिया नेटवर्क या लैंड ऑफ एनी नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हमारा राइट आंसर है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये लैन का शॉर्ट फुल फॉर्म है। ठीक है, लैन जो है एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? लोकल एरिया नेटवर्क का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन हमारा 1947, 1952 या 1961 या 1973 में। तो ये कब हुआ था आजाद? भारत का गोवा राज्य जो कि सबसे बाद में हमारा क्या हुआ था? आजाद हुआ था। आज़ादी के भी बाद हमारा ये देश गुलाम, मतलब ये देश में राज्य गुलाम था। तो ये किसके गुलाम था? ये पुर्तगालियों के शासन से गुलाम था। किससे? पुर्तगालियों से। कौन सा? गोवा राज्य, जो कि आज़ादी के भी बाद ये राज्य हमारा गुलामी सह रहा था। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड क्या हमारा? 1961। 1961 तक यह गुलाम था, गुलाम रहा। कौन सा? गोवा, गोवा राज्य। कब इसको आज़ादी मिली थी? 1961 में। ठीक है, तो ये कब से गुलाम था? तो ये 510 से शुरू हुआ था। किससे? 510 से 1961 तक, 1961 तक गुलाम था, गुलाम था। ठीक है, आज़ादी के 14 साल बाद, आज़ादी के 14 साल बाद, लगभग 14 साल बाद यह आज़ाद हुआ था, आज़ाद हुआ था। कौन सा राज्य? गोवा राज्य, गोवा राज्य। ठीक है, तो 1961 में यह आज़ादी मिली थी।
आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा गौतम बुद्ध थे, उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन हमारा है कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली या राजगृह में। तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन है कुशीनगर। महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। फर्स्ट हमारा क्या है? राइट आंसर है। महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो इसका ऑप्शन हमारा क्या क्या? 1757, 1764 या 1793 या 1873। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 1764। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या है? राइट आंसर है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था? तो उसमें हुआ था कि अंग्रेज जो थे वो युद्ध किए थे और ये बंगाल और बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार जमा लिए थे। किसने? अंग्रेजों ने। कब? 1764 में, बक्सर के युद्ध में। तो ऑप्शन दूसरा क्या हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस रूप में, किस दिन मनाया जाता है? तो उसका ऑप्शन हमारा है 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 8 अक्टूबर को। ये कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ क्या हमारा राइट आंसर है। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में हम हर वर्ष मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। तो ये हमारा राइट आंसर है। और कब से मनाते आ रहे हैं? तो ये सन 1932 से। सन 1932 से हम राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाते आ रहे हैं। कब? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर से मनाते हैं। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 से हम राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो इसका पहला ऑपरेशन क्या था? तो इसका पहला ऑपरेशन वायुसेना का था, पहला ऑपरेशन ऑपरेशन हमारा कौन सा था वायुसेना का? स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन जो था भारतीय वायुसेना का पहला ऑपरेशन था, जो कि 8 अक्टूबर 1932 को से मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका पहला ऑपरेशन कौन सा? स्क्वाड्रन था। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करा था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण हमारा किस मुगल बादशाह ने कराया था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर है शाहजहां ने। ऑप्शन थर्ड क्या हमारा राइट आंसर है। शाहजहां ने दिल्ली में जो स्थित जामा मस्जिद है उसका निर्माण कराया था। ये एक मुगल बादशाह था। कौन था? शाहजहां। किसने कराया था? शाहजहां। शाहजहां ने कराया था। क्या कराया था इसने? दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद, जामा मस्जिद मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने। कहाँ पे? दिल्ली में। उसका नाम था जामा मस्जिद और ये एक मुगल बादशाह था। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है पशुओं का? तो इसका ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो सबसे बड़ा मेला पशुओं का हमारा बिहार में लगता है। कहाँ लगता है? बिहार में। बिहार के कहाँ पे? सोनपुर में। सोनपुर में। कहाँ लगता है? सोनपुर में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कहाँ पे? सोनपुर में। और ये पशुओं का मेला लगता है। कब लगता है? हर साल कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है। कब लगता है? हर साल, हर वर्ष, हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पे। कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है। ओके, और ये बिहार के सोनपुर में लगता है और हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है। और ये भारत का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का भी सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। क्या होता है? बिहार में जो सोनपुर पशु मेला लगता है। और ये आगे बढ़ते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन है 2%, 3%,
0.3% या 0.03%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा हमारा सही जवाब है। 0.03% हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी मात्रा कहाँ पे? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में और सारी ऑक्सीजन गैसें होती हैं, तो वो कौन कौन सी है और कितनी कितनी प्रतिशत है, आइए देखते हैं। तो हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। कितनी होती है? 78.8%। ओके। दूसरा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन हमारी 20.95 यानी 21% होती है। कितनी होती है? 21%। और हमारी ऑर्गन है ये हमारी होती है 0.93% यानी 1% होती है। ये हमारी वायुमंडल में गैसों की मात्रा है। नाइट्रोजन हमारा 78.8%, ऑक्सीजन हमारा 20.95 जो कि 21% है, और ऑर्गन हमारा 0.93% है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है हमारे? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछिए तो इसमें 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है? उसका ऑप्शन क्या क्या है? उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या अमेरिका को, अमेरिका और मैक्सिको को, या इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को एक समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा जो इन दो देशों को बांटती है। कौन सी? 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा जो है हमारी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है? त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ब्राह्मी, ग्रीक, पाली या संस्कृत। तो यह पाली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? पाली भाषा में। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। पाली भाषा में लिखा गया और ये भगवान बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। भगवान बौद्ध का प्राचीनतम और प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें क्या बताया गया है? महात्मा बुद्ध के उपदेश बताए गए हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश उपदेश बताए गए हैं। किसमें? त्रिपिटक में, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश को बताया गया है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसका ऑप्शन हमारा सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या बृहदत्त। तो किसके शासनकाल में मौर्य शासक था वो कौन था? तो वह हमारा अशोक सम्राट था। कौन था? सम्राट अशोक। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। फर्स्ट क्या है? राइट आंसर है। सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो यह कहाँ किया गया था? तो यह पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में, ठीक है। यह संगीति का बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक एक मौर्य शासक थे। और ये कब हुआ था? तो ये 247 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। 247 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या हुआ था? बौद्ध संगीति समिति का आयोजन, तृतीय संगीति का आयोजन हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? इसका ऑप्शन क्या क्या है? महर्षि वाल्मीकि जी ने, महर्षि वेद व्यास जी ने, महर्षि पाणिनि ने या मेगस्थनीज ने। तो किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा पाणिनि ने। महर्षि पाणिनि ने। ऑप्शन थर्ड क्या हमारा राइट आंसर है। महर्षि पाणिनि जो थे ये प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किए थे। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? तो इसकी संख्या क्या क्या है? ऑप्शन 223, 324, 370 या 445।
इसका सही और करेक्ट उत्तर है हमारा 324। ऑप्शन सेकंड क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर। 324, 324 द्वीप है कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भी तैयारी करें वो वीडियो उन तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी पता चले। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो इसका ऑप्शन हमारा 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा 6 माह। संसद के दो सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि हमारी 6 माह तक हो सकती है। ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋतु संहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है? कालिदास, वेद व्यास, तुलसीदास या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड क्या हमारा राइट आंसर है? थर्ड हमारा राइट आंसर है। ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम की रचनाएं किसकी है? तुलसीदास की है। किसकी है? ऑप्शन थर्ड तुलसीदास की है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम के रथ का निर्माण, मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो ऑप्शन क्या क्या है? नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन या सिंह विष्णु। तो किसने कराया था? इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन ने कराया था। क्या कराया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। और ये कौन थे? एक पल्लव शासक थे। कौन थे? एक पल्लव शासक। इन्होंने क्या कराया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या राजस्थान। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। क्या? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सेकंड क्या है? हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका ऑप्शन क्या क्या है? मौर्य वंश, चंदेल, पल्लव या चौहान। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही जवाब है हमारा चंदेल। ऑप्शन दूसरा क्या है? हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन दूसरा क्या है? राइट आंसर है। चंदेल वंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन सेकंड क्या है? हमारा राइट आंसर। चंदेल ने। किसने कराया था? चंदेल ने। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल और इन वन, ये सारे शब्द जो लिखे गए ऊपर, ये किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इसका ऑप्शन है क्या क्या है? क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ या पोलो। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा गोल्फ। उत्तर क्या है? गोल्फ। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन क्या है? हमारा राइट आंसर। क्या क्या इसमें यूज किया जाता है? बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल, इन वन। ठीक है, ये किसमें यूज किए जाते हैं? गोल्फ में किए जाते हैं। सारे जो वर्ड ऊपर लिखे गए हैं ये हमारे गोल्फ वाले खेल में यूज किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा प्रश्न क्या है? घाना पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। इसका सही उत्तर और सही जवाब क्या है? हमारा राजस्थान। ऑप्शन फोर्थ क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। घाना पश्चिमी बिहार हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो इसको ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। 1925 ईस्वी में, 1014 या 1025 या 1045 ईस्वी में लूटा था। तो कब लूटा था मोहम्मद गजनवी ने? और किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1024। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। 1024 से 25 के बीच में इसमें लूटा था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1024 से लेकर 25 तक के बीच में इसने लूटा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है असम का जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? काजीरंगा, मानस, या औरंग, या देहिंग पटई पटकई राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये हमारा क्या है? एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? ये असम में है। कहाँ पे? असम। ठीक है, असम राज्य में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वो क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था? इसको ऑप्शन देखते हैं। 1915, 1918, 1928 या 1945। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है हमारा ओलंपिक खेलों में हॉकी को 1928 में शामिल किया गया था। ऑप्शन थर्ड क्या हमारा राइट आंसर है। 1928 में ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। तो ओलंपिक कब स्टार्ट किया गया था? तो ओलंपिक हमारा ओलंपिक हमारा कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 1896 में। कब किया गया था? 1896 में। कहाँ पे किया गया था ये एथेंस में किया गया था। कहाँ पे? एथेंस में। एथेंस में इसको शुरुआत की गई थी। कब? 1896 में। और ये ओलंपिक जो है इसको हॉकी को ओलंपिक में 1928 में जोड़ा गया था, यानी शामिल किया गया था। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले। जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचाएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उसका ऑप्शन है 1948 में, 1952 में, 1956 में या 1958 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये क्या है? एनसीसी। क्या है? एनसीसी। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना हमारी हुई थी, ऑप्शन क्या है? 1948, 1952, 1956 या 1958। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट क्या हमारा राइट आंसर? 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। कब? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? 3 लाख, 3,50,000, 3,85,000 या 3,95,000 किलोमीटर। तो कितना है इसका ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 3,85,000। 3,85,000 किलोमीटर। 3,85,000 हमारा क्या है? चंद्रमा की पृथ्वी से लगभग दूरी इतनी है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड क्या राइट आंसर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 15, 18, 20। तो कितनी अनुसूचियां हैं हमारी भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में हमारी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है? राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और कितने अनुच्छेद हैं? 470। 470 अनुच्छेद हैं। ठीक, और 12 अनुसूची। 12 अनुसूची। ठीक, 12 अनुसूची है वर्तमान में। वर्तमान में मतलब इसके पहले भी, तो इसके पहले कितनी थी? तो इसके पहले जब निर्माण हुआ था, निर्माण के समय निर्माण के समय कितनी थी? निर्माण के समय
395 क्या थे? अनुच्छेद थे, अनुच्छेद थे। और कितने अनुसूची जाती है? अनुसूची थी 8 थी। कितनी थी? 8। अनुसूची कितनी थी? 8। जब निर्माण हुआ तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। आज वर्तमान में 470 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या है? आंसर फर्स्ट हमारा राइट आंसर 12। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका ऑप्शन है 1.1 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 1.3 या 1.5 सेकेंड। इसका सही उत्तर है हमारा 1.3 सेकेंड। कितना है? 1.3 सेकेंड। यानी सूर्य से प्रकाश जो चंद्रमा, फिर चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह सूर्य से प्रकाश लेता है। किससे लेता है? सूर्य से प्रकाश लेता है। वो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। क्या? 1.3 सेकेंड। किसको? सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की खान जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन क्या क्या? सोना, चांदी, अभ्रक या हीरा। इसका सही और करेक्ट आंसर है हीरा। हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए प्रसिद्ध। क्या प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में स्थित जो पन्ना की खानें हैं वह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन फोर्थ क्या है? ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो किसने नारा दिया था? तो इसका ऑप्शन हमारा क्या क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। तो किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? इसका ऑप्शन क्या क्या? तंजानिया, दक्षिण सूडान, मिस्र और केन्या। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है हमारा मिस्र। ऑप्शन थर्ड क्या है हमारा राइट आंसर है? ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। नील नदी को मिस्र देश को जो है नील नदी का उपहार कहा जाता है। किसको? मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? यानी भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वह सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका ऑप्शन क्या क्या हमारा? 1885 में या 1896 में, 1931 में या 1942 में। तो कब कहा गया था? तो यह उसका राइट आंसर होगा। तो यह ऑप्शन सेकंड जो है हमारा राइट आंसर। 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन का ये कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ होता है? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ कब हुआ था? 1896 में। और पहली बार गाया गया था वंदे मातरम को। तो किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने गाया था? गाया किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर टैगोर ने गाया था। गाया था। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, ओके। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको 1874 में लिखा था। 1874 में इस लिखा गया था। लिखा गया था। ठीक है, लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी चटर्जी ने लिखा था। ठीक, 1874। ओके, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और ये 1882 में, वेट एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लो। हाँ, 1800 वेट वेट 1882 में बंगाली उपन्यास क्या? बंगाली उपन्यास बंगाली उपन्यास आनंद मठ में
आनंद आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था, हुआ। राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में यह प्रकाशित हुआ था। तो एक नज़र फिर देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम, उसे सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था, वहाँ पे गाया गया था। और ये इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। और इसको लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में लिखा था। और ये 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। तो ये थे इसके की पॉइंट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको, ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।